हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो एक्चुअली में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड सी मिलती है, हमें इकट्ठी भी नहीं मिलती है। तो टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर और आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो हम इसको बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत लॉन्ग तक जितना भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से इसमें से ना बहुत सारे आपको एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस है ना वो पेपर में कवर होते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं होप करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ आपको प्रोवाइड करके दे सकूँ जो आपको एक्चुअली में काम आए। ठीक है, आई नो कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते बिकॉज मेरे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बट नो डाउट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अपना बेस्ट जो दे सकूँ। और ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है आर्ट एंड कल्चर क्योंकि आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में ना ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साथ बहुत कम मिल पाती है। तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, अगर आप बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को छोड़ दो तो मैक्सिमम जितने भी आपके जैसे कि आपके एसएससी के पेपर हैं या एनडीए का पेपर है, सीडीएस का पेपर है, इस तरह के कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, क्लैरिकल के हैं, बैंकिंग के हैं और इवन इन आईएएस के। ठीक है, वो तो बड़े हाई लेवल का पेपर हो जाता है, उतने हाई लेवल की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है ना वो कवर होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, है ना। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो एक्चुअली में करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर एंड इंडियन पॉटरी। ये सारी चीज़ों को ना हमने इस टॉपिक में कवर करना है। ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअली इसमें क्या है। हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक आपके पास क्या है आर्किटेक्चर है, एक स्कल्पचर है। पॉटरी तो हमें पता ही है, मिट्टी की बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये कल्चर और स्कल्पचर होता क्या है ना, इसमें डिफरेंस को देख लेते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्ड स्कल्पचर, तो बेसिकली ये वर्ड जो है ना वो प्रोटो इंडो यूरोपियन की जो सीरीज है उसके रूट में से, मतलब उसका जो रूट है वो वहीं पे है और वो वर्ड है केल, है ना। केल का मतलब होता है कट एंड क्लीव, जहाँ से ये जो आपके स्कल्पचर है, जैसे ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ये मूर्तियाँ वूर्तियाँ जो बनी है ये ऐसे बनी है। ठीक है, द स्कल्पचर्स आर द स्मॉलर वर्क ऑफ द आर्ट। ठीक है, मतलब छोटे छोटे वर्क ऑफ द आर्ट है, चाहे वो आदमी अपने हाथ से बनाए, चाहे यूज़ वो टूल्स को यूज़ करके बनाए। ठीक है, जिसमें जो मेन थिंग होती है वो क्या होती है एस्थेटिक स्किल्स, मतलब हमारे जो एस्थेटिक स्किल्स हैं, ब्यूटी स्किल्स हैं, इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स। मीन्स उसमें आपको पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं होती कि यहाँ पे इतना कट लगना है, यहाँ पे इतना कट लगना है, ऐसे कैलकुलेशन और ये कुछ भी नहीं होता है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर वर्ड जो है एक्चुअली में इसका जो रूट वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका नाम है टिप्टॉन, है ना। एक्चुअली में जिसका मतलब होता है बिल्डिंग, तो उसी से कहीं ये वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है। तो यही से क्लियर हो जाता है कि जो आर्किटेक्चर है वो तब से एग्जिस्ट करता है जब से ह्यूमन बीइंग जो थे उन्होंने एक्चुअली में रहना, लिविंग स्टार्ट करी थी, है ना। वो अगर हम बात करते हैं होमो सैपियंस की और उस वो इंसान जब उन्होंने रहना शुरू किया, अर्ली ह्यूमैन की जब हम बात करते हैं तो उसने अपने लिए शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए। जैसे उसने अपने लिए शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए वहीं से स्टार्ट हो जाता है साइंस ऑफ द आर्किटेक्चर, जो एक वेल इंजीनियरिंग और मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको हम एक्चुअली में इस चैप्टर में, इस पूरी सीरीज में जो है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अगर हम इनके डिफरेंसेस को देखें कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यही नहीं हमें पता होता बेसिकली कि इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो क्या डिफरेंस है। लेट्स सी साइज एंड स्कोप, मटेरियल यूज एंड प्रिंसिपल, तीन तरह से इसके डिफरेंसेस को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर जो है बेसिकली दैट इज रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और उनके डिज़ाइन बनाने से, और जो स्कल्पचर्स होता है वो कुछ भी नहीं है, दैट इज द वर्क ऑफ द आर्ट जो थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल पता है, हम तीनों साइड से उसको देख सकते हैं, ठीक है, घुमा के फिरा के हमने देख लिया। जो मटेरियल यूज्ड है तो उसमें तो आर्किटेक्चर में वी ऑल नो दैट स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड, ये सारा आपका मोटार एंड सब कुछ यूज होता है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ना। सब कुछ रेत रेत लग रहा है, बजरी लग रहा है, ईंट लग रहा है, पत्थर लग रहा है, सब कुछ लगता है। वेयर स्कल्पचर जो है वो एक सिंगल पीस है, वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, तो बेसिकली इसमें जो है वो वुड और जो आपका रॉक्स है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगल मटेरियल ही इसमें यूज़ होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल में देखा जाए दोनों में प्रिंसिपल जो दोनों के आइडियोलॉजी है, दोनों के सिद्धांत है, उसमें क्या डिफरेंस है।
तो जो आर्किटेक्चर है बेसिकली वो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व करता है किस चीज़ की, मैथमेटिक्स की। हर एक चीज़ की मेजर डिटेल को स्टडी करना पड़ता है आर्किटेक्चर में। वेयर एज जो स्कल्पचर है ऐसा उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है ना, इंजीनियरिंग तो इन्वॉल्व नहीं है, मैथमेटिकल स्किल्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्रिएटिविटी इमेजिनेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी बंदा उसको बना रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको बना सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हवा महल, मीनाक्षी टेम्पल, आपका इंडिया गेट है, ये सारे आपके आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। ये आपके स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल है ना, डिफरेंट, जैसे यहाँ पे आपके वो लॉइंस हैं, ये नटराज है, ये आपके एलिफेंट जो टेम्पल्स में बने हुए, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं टेम्पल्स में। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्कल्पचर्स। लेट्स शिफ्ट ओवर टू द टॉपिक, मेन टॉपिक। हम करेंगे इंडियन कल्चर एज वेल एज द इंडियन स्कल्पचर, हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम, बहुत अर्ली टाइम से इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर मैं आपसे इंडिया की आर्ट और कल्चर की बात बोलूँ तो वो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन जो अभी है हम वैसे ही बन गए। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियन आर्ट एंड कल्चर तो इसकी स्टोरी बहुत लॉन्ग टाइम से इवॉल्व हुई है। कब से? इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रेजेंट डे जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, तो इंडस वैली के टाइम से लेके आप देख सकते हो कितने ज़्यादा एम्पायर्स आए, फिर मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत का पीरियड आया, देन ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप देख सकते हो कि अभी प्रेजेंट टाइम है। तो इन दिस वे जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर जिसको हम अभी यूज़ करते हैं वो एक इवॉल्व हुआ है, उसका एक नरेटिव है, एक स्टोरी है। जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं आपके, उनकी कहानी है। ठीक है, वो कहानी जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जितनी भी आपकी ग्रेट एम्पायर्स थी वो जब एमर्ज हुई और वो जब डिके हुई, कैसे एमर्ज, बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनी, वो डिके होगी, अपने साथ में उन्होंने क्या चेंजेस लेके आए, बिल्डिंग्स लेके आए, मूर्तियाँ बनाई, डिज़ाइंस बनाए। उसके बाद कितने फॉरेन रूलर्स हमारे यहाँ पे आए, फॉरेन अटैक इन्वेटर्स कंट्री में आए। तो ये सारा जो था इनमें कन्फ्लुएंस हो गया, इनकी मीटिंग हो गया, मिलन हो गया। उसकी वजह से जो हमारे पास अभी जिस हम आर्ट एंड कल्चर को अपनी कंट्री में देखते हैं, ऑल अराउंड की हर एक तरह की डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। सर्च कर लो आप, टेम्पल्स के बारे में देख लो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में देख लो, कितना कुछ आपको वैरायटी मिल जाएगी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। तो ये ऐसा इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू अभी प्रेजेंट डे की जो हम बात करते हैं। तो इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है वो एक मैजिक नहीं है कि दिनों दिन जो हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो उसकी पूरी एक स्टोरी है इवॉल्व होने की एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। ये चीज़ को हम ये जो पूरी सीरीज है इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर है एंड वी विल गो लिटिल डीपर। इसको हम क्लासीफाई करें तो हम अपने आर्किटेक्चर को और स्कल्पचर को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 3 पीरियड्स एज वी डिफरेंशिएट आर हिस्ट्री। जैसे हम अपनी हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एंशियंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न पीरियड। ओके, एंशियंट पीरियड में आपकी हड़प्पन आर्ट आती है, मॉडर्न आर्ट आती है, पोस्ट मॉडर्न आर्ट, गुप्तन एज और द साउथ इंडियन आर्ट। ये सारी जो है आपकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड द जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें। उसके बाद मेडिवल पीरियड में 2 चीज़ें हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट। और मॉडर्न इंडिया में इंडो गोथिक स्टाइल एंड न्यू रोमन स्टाइल। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना वी विल ट्राई टू स्टडी इन द चैप्टर। हम इस चैप्टर में, इस सीरीज़ में देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को अपने आप बहुत इंटरेस्टिंग लगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना। अदरवाइज तो आजकल बहुत करंट चीज़ें जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, पर नो डाउट ये एक बहुत ही इग्नोर्ड है बेसिकली। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोज़ देखे भी नहीं है, बहुत बुक्स भी नहीं देखी हैं, अगर है तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बीच में एडेड है बट नॉट सेपरेटली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको हड़प्पन आर्ट के साथ और आर्किटेक्चर के साथ, है ना। हड़प्पन स्कल्पचर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वी ऑल नो दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर के बैंक के साइड में जो थी वो फ्लरिश हुई थी, है ना, नियर अबाउट द सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd मिलेनियम BC। तो 3rd मिलेनियम BC, तो इतना BCE में इतना क्यों जाना है, सिंपली अगर हम देखें इसको तो 2500 टू 1500 BC के बीच में रफली हिस्टोरियंस मानते हैं, क्योंकि जो बिफोर BC वाला जो टाइम था हमारा, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का टाइम है, उसके टाइम पीरियड में बहुत सारे हिस्टोरियंस की डिफरेंट व्यूज़ जो है वो रहते हैं। और जो स्प्रेड ये कहाँ पे हुई थी, नॉर्थ
वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ साइड में आपके और वेस्टर्न साइड में जो है यहाँ पे फ्लरिश हुई थी। इसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जानते हैं, ठीक है। एंड वाई इट इज़ फेमस, नो डाउट ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड तो है ही है, लेकिन अगर हम इसकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इट इज़ फुल ऑफ डिफरेंट काइंड विविड इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी। मतलब जो भी हमें खुदाई में चीज़ें मिली हैं तो उससे हमें लगता है कि नहीं, दीज पीपल वर वेरी इमेजिनेटिव एंड वेरी सेंसिबल टूवर्ड्स देयर आर्टिस्टिक स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे जब आपके दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में इसको एक्सकेवेट किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा, तो उस टाइम में वहाँ पे स्कल्पचर्स थे, सील्स थी, पॉटरीज, ज्वेलरीज, हर एक चीज़ वहाँ पे हमें मिली। अलॉन्ग विद दैट सिटीज़, जैसे जो 2 मेन सिटीज़ थी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखने को हमें क्या मिलता है, तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्बन सिविक प्लानिंग सिस्टम। मीन्स जो वैदिक लोग आए थे ना, वो तो फिर भी रूलर थे, गांव में रहते थे, धीरे धीरे वो डेवलप हुए, लेकिन जो हड़प्पन लोग थे ना वो ऑलरेडी एक अर्बन थे, रूलर नहीं थे, और उनके जो प्लानिंग थे, उनके जो टाउन्स थे, दे वर फुली प्लान्ड। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। यहाँ पे जो आपके रोड्स थे, हाउसेस थे, ड्रेनेज सिस्टम थे, हर एक चीज़ जो थी वो वेल प्लान थी, और इंजीनियरिंग स्किल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे मूव करें, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देख लेते हैं, क्योंकि साइट्स में से भी ना बड़े क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं कि कौन सी साइट में कौन सी चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हड़प्पा, जो अभी पाकिस्तान में लाई करती है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, ये हमारा इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, शेप देख के मुझे कुछ लगता है पाकिस्तान की, ओके। तो ये हड़प्पा, यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मिला क्या है, 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरीज जहाँ पे हम ग्रेन स्टोर करते हैं, बिग विद बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि मिला है। मदर गॉडेस की फिगर मिली है, वीट एंड बार्ले इन अ वुडन मोर्टार, मतलब वुडन जो है, सॉरी, एक इन अ वुडन जहाँ पे इसको सेव करते हैं, मोर्टार, ठीक है। डाइस मिला है, कॉपर स्केल मिला है, ठीक है। उसके साथ में ही यहाँ पे जो है वो मिरर, वी ऑल्सो गॉट मिरर हेयर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्कल्पचर, एक मूर्ति मिली है जो एक डॉग की है, जो एक डियर को चेस कर रहा है, ठीक है, और वो ब्रॉन्ज मेटल से बनी है। Along with that, a red sandstone male torso. Torso means धड़, है ना, सर का जो ऊपर वाला धड़ होता है, इसको बोलते हैं टॉर्सो, धड़ जो है। तो ये धड़ सॉरी, सर के ऊपर वाला नहीं, ये धड़ जो है ये मिला है, तो ये भी यहाँ पे मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो, आप देख सकते हो, ये भी पाकिस्तान में ही लाई करता है मोहनजोदड़ो। ये रिवर इंडस पे है, ठीक है, ये रिवर इंडस है, बाकी ट्रिब्यूटरीज तो सारी यहीं पे मिल जाती है इंडस के साथ जाके, ठीक है। तो यहाँ पे सिटाडेल मिला है। सिटाडेल क्या होता है, जैसे मैं पिक्चर बना रही हूँ, ये सिटी है, ऐसे थोड़ा सा हाई एरिया, ये जो हाई वाला एरिया है ना, इसको सिटाडेल बोलते हैं। नियर अबाउट इसकी हाइट जो है वो 12 मीटर ऐसे अप्रोक्सीमेटली बोली जाती है, इतनी, ठीक है। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ग्रेनरीज, पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स, ठीक है, पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स भी मतलब जलाया है इंसानों को, उसके बाद उनको बरी किया गया है, तो जला मतलब बरियल्स ज़्यादा है यहाँ पे। देखा गया है कि वो अपने डेड वंस को बरी करते थे, उसके साथ में वो डॉग्स को भी, और दे ऑल्सो बिलीव, ये लोग जो थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे, तो बड़े सारे गुड्स को, थिंग्स को भी वो बरी करते थे, ठीक है। उसके बाद एक बियर्ड, दाढ़ी वाला जो प्रीस्ट है वो भी मिला है, विच इज़ अ फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू, जो सॉरी वहाँ पे, और एक डांसिंग गर्ल की जो है वो स्टैचू भी मिली है, जो ब्रॉन्ज मेटल की बनी है। साथ में पशुपति की सील भी जो है वो भी यहाँ पे मिली है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट धोलावीरा इन गुजरात। तो ये जो है धोलावीरा इन गुजरात, ये इंडिया में लाई करता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सारे मोहनजोदड़ो की साइड जो है वो कहाँ पे लाई करती हैं। तो धोलावीरा इन गुजरात, यहाँ पे जायंट बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है, पानी को उन्होंने सेव किया है, विच शोज द यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसे अभी हम डैम्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो वो उस टाइम पे भी वहाँ पे बनाते थे। स्टेडियम भी मिले कि वो गेम्स भी के भी शौकीन थे। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स, है ना, डैम्स तो आपको पता है बांध को बोलते हैं, एम्बैंकमेंट्स किसे बोलते हैं, जैसे ये रिवर है तो इसके साइड में ना एक टत बंद, इसको हिंदी में सॉरी बोला जाता है, हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, वर्ड बड़ा डिफिकल्ट है। तो टत बंद है ना, ऐसा बांध जो नदी के
तट पे बना होता है, उसके जो है वो बैंक पे बना होता है, सो दैट पानी जो है वो सिटी में ना घुस सके या ऐसे किसी भी जगह को खराब ना कर सके। दैट इज नोन एज एम्बैंकमेंट, है ना। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं यहाँ पे जो कि 10 ऑफ द लार्ज साइज, और ऐसा लगता था कि वो बड़े बड़े से बोर्ड हैं जिसके ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश करी गई है। तो ये धोलावीरा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज, यहाँ कर देते हैं, लोथल। लोथल के ऊपर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लोथल को जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या बोला जाता था। इट वाज नोन एज अ मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लोथल है ना गुजरात में। तो ये एक्चुअली में ये जो थी इनकी यहाँ से डॉक, मतलब यहाँ से ये थ्रू सी मेसोपोटामिया में जाके ट्रेड भी करते थे लोथल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द नेवल ट्रेड, डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है, मतलब यहाँ पे पोर्ट्स, इनके पोर्ट्स थे इंडस वैली वालों के। हस्क, जो राइस की हस्क है, राइस जो बच जाता है उसका भूसा सा, वो मिला है। फायर अल्टर्स जहाँ पे वो बड़े हवन करते थे, और पेंटेड जार मिले। मॉडर्न डे चेस मिला है। टेराकोटा फिगर्स ऑफ द हॉर्स एंड द शिप। ये टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा मतलब मिट्टी को जला के जो चीज़ें बनाई जाती है पर उसको पॉलिश नहीं किया जाता है, दैट इज नोन एज अ टेराकोटा, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले मेजर करने के। क्या चीज़ को मेजर करने के? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंगल्स को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट मिले। साथ में प्रैक्टिस ऑफ द बरियल ऑफ द क्रीमेटेड रिमेन्स, ठीक है, मतलब जिनको जला दिया गया उनके रिमेन्स को बरी करना, ठीक है। तो ये भी उनका वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन जो है, एक चीज़ जो है वो आप लोथल में हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज, जस्ट अ मिनट, राखी घरी। राखी घरी मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका जो आपका जिंद है, हिसार उसके पास में है, हरियाणा में, ये भी इंडिया में ही है, ठीक है। और इट इज कंसीडर द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विच साइट इज कंसीडर एज द लार्जेस्ट साइट। यहाँ पे भी क्रीमेटरी मिली है, ड्रेन्स मिले हैं, ग्रेनरी मिली है, टेराकोटा ब्रिक्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आर फाउंड हियर। उसके बाद रोपड़। रोपड़ आपको पता ही है, ये पंजाब में हमारा रोपड़ पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतलुज के बैंक में है। मिला क्या है यहाँ पे? डॉग, जिसको कि ह्यूमन के साथ जो है एक ओवल पिट में खोद के वहाँ पे इंसान को दफना, साथ में कुत्ते को भी दफना दिया गया। तो इट मीन्स ये शो करता है कि जो इंडस वैली के लोग थे वो डॉग को डोमेस्टिकेट, मतलब उसको पालते थे, उसको पेट, नॉट डोमेस्टिकेट बट पेट एनिमल था, उसको पालतू था, उसको पाला जाता था, ठीक है। इसके साथ में कॉपर एक्स, कॉपर की बनी हुई एक आरई जो है वो भी यहाँ पे मिली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है बालाथल एंड कालीबंगा। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट साइट्स, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, ये यहाँ पे, ठीक है। तो बोथ आर इन इंडिया, दोनों ही इंडिया में लाई करते हैं। राजस्थान जो आपकी स्टेट है वहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे मैप पे दिखा दिया, यू कैन सी है। कालीबंगा तो क्योंकि यहाँ पे काले कलर की बंग मीन्स बैंगल, ठीक है, तो वो मिली है यहाँ पे। तो बैंगल फैक्ट्रीज यहाँ पे मिली है। टॉय कार्ट जो टॉय कार्ट जैसे बच्चे चलाते हैं, कैमल के जो बोन्स है उनके भी मिलता है। डेकोरेटेड ब्रिक्स भी मिली है। सिटाडेल मैंने आपको बता दिया, एंड लोअर टाउन एंड फायर अल्टर्स, ये दोनों ही चीज़ें, सारी चीज़ें इन दोनों ही प्लेसेस पे जो है वो मिली है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सुरकोटड़ा, ठीक है। सुरकोटड़ा इफ वी सी वेयर इट इज लाई, इट इज इन ए गुजरात, सी हियर, ठीक है, दिस इज सुरकोटड़ा। धोलावीरा के बिल्कुल साथ में है ये सुरकोटड़ा। यहाँ पे क्या चीज मिलती है? वाई इट इज अ फेमस? द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन्स। तो हॉर्स बोन्स के रिमेन जो है वो भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। बानावली इन हरियाणा, वी कैन सी दिस इज बानावली इन हरियाणा। ये जो एक्चुअली में माना जाता है कि जो सरस्वती रिवर अभी सूख गई है, ड्राई अप हो गई है, सरस्वती रिवर जो कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा और यमुना वो संगम जिसको हम माना जाता है वहाँ पे, लेकिन वो यही वे से घूम के आती थी, तो ये सूख गई है, ड्राई अप हो चुकी है। वहाँ पे ये बानावली हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो एरिया है वहाँ पे रहते थे। यहाँ पे मिला क्या है? टॉय फ्लो मीन्स जो हल जिसका हम बनाते हैं, बार्ले ग्रेन्स, लैपिस लोजली। लैपिस लोजली किससे बोलते हैं? एक्चुअली में ये एक बहुत ही कॉस्टली ब्लू कलर का स्टोन है, ठीक है। फायर अल्टर्स ओवल शेप के मिले हैं।
सेटलमेंट्स यहाँ पे मिली है, द ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट्स। रेडियल कैसे होता है, जैसे कि जैसे आई ड्रॉ अ पिक्चर है, जस्ट वेट। रेडियल अगर हम बोले तो just wait, जैसे आपका ये मेन सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक ये डायरेक्शन में है ना, ऐसे डायरेक्शन में जो चलेगी, दिस इज नोन एज अ रेडियल। तो इस तरह की स्ट्रीट्स यहाँ पे मिली है। आलमगीरपुर इन मेरठ, ये यूपी मेरठ में उत्तर प्रदेश में, जो कि बैंक ऑफ यमुना रिवर के यहाँ पे था। यहाँ पे बोला जाता है कि ये ईस्टर्न मोस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पे है आपका, ये देखते हो मेरठ के पास में यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। इसके बाद इसकी एग्जिस्टेंस जो है इंडस वैली की वो बहुत कम है। यहाँ पे मैक्सिमम मिला क्या, ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ द कॉपर, सेरेमिक, सेरेमिक आपको पता है वो शाइनी सा सब्सटेंस, जैसे कप प्लेट्स भी हमारे होते हैं वो मिले, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रफ थी यहाँ की, वहाँ पे क्लोथ के, कपड़े के भी जो इम्प्रेशन की वो कैसे कपड़े डालते थे वो भी मिले, ठीक है। मेहरगढ़ जो अभी पाकिस्तान में है, और मेहरगढ़ को माना जाता है कि ये इंडस वैली की प्रोस्क्यूरस है। उसका मतलब क्या होता है कि जिससे पहले, मीन्स इंडस वैली से पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे, तो मेहरगढ़ में लोग रहते थे, ठीक है। तो वो भी एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन वो शायद उससे पहले भी कुछ कुछ वहाँ पे लोगों ने एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो पॉटरी, कॉपर टूल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सम ऑफ द साइट्स वी हैव डन, कुछ साइट्स हैं यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं ये, और वो कौन से प्लेस पे लाई करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। आप एनडीए की बात कर लो, सीडीएस की बात कर लो, आप बैंक पीओ की बात कर लो, आप जितने भी आपके स्टेट लेवल के, जितने भी आपके एसएससी के पेपर होते हैं, स्टेट लेवल के जो बोर्ड्स हैं, ये कमीशंस हैं, उनके पेपर्स होते हैं, उन सब में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छा प्रोडक्ट, मतलब अच्छी चीज़ें बता सकूं, बट फिर भी इफ़ देयर विल बी सम मिस्टेक तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल करेक्ट दैट ऑल्सो, ठीक है। और मेरे को सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और सो दैट आई कैन बाय अ वेरी गुड सिस्टम फॉर माई सेल्फ, एंड जैसे कि इंटरेक्टिव बोर्ड में ले सकूँ और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ। आई जस्ट वॉन्ट दैट, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू, take care and God bless you all.